आचार्य जी कहते हैं कि एक कहानी है। भक्त के प्रण की चिंता भगवान को होती है। अर्जुन ने प्रण किया कि यदि जयद्रथ को नहीं मारता तो आत्मदाह कर लूंगा। ये प्रण करते वक्त वो पूछने नहीं गया था कृष्ण से, उसने उठा लिया था, उसने अपने आप प्रण ले लिया था। लेकिन अब उसने कसम उठा ही ली है, कसम ले ही ली है, तो उसको पूरा करने का आयोजन कृष्ण कर रहे हैं। थोड़ी हैरानी की बात है, कृष्ण ने स्वयं तो व्रत उठाया नहीं और अर्जुन ने भी एक कसम खाते वक्त कृष्ण की ना सहमति ली ना अनुमति ली। तो कृष्ण को क्या पड़ी है? वो क्यों अर्जुन की मदद कर रहे हैं एक ऐसे वचन को निभाने में जिसके लिए जाने में प्रत्यक्षता उनकी कोई भूमिका थी नहीं? समझेंगे। भक्त को भगवान की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। अनुमति तो आपको किसी की तब लेनी पड़ती है जब आप में और उसमें भेद की कोई संभावना हो, जब ऐसा हो कि आपकी कोई व्यक्तिगत सत्ता बची रह गई हो जिसके बहक जाने का डर हो, तो आप जाओगे अपने से किसी बड़े की अनुमति लेने। जब आप और आपका भगवान बिल्कुल एक सीध में आ गए हों, एक तारतम्य बैठ गया हो, एक एकत्व आ गया हो, तब कहां बची कोई संभावना कि आप भगवान के विरुद्ध या भगवान से विलग होकर कुछ करें। तब तो आप जो भी कर रहे हो वास्तव में आपके माध्यम से भगवान ही कर रहा है। इसलिए कबीर फिर कहते हैं कि सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। हरि का स्मरण करने की जरूरत तो तब तक पड़ती है ना जब तक हरि कहीं बाहर कहीं दूर खड़े हों। जब आपके भीतर ही बैठ गए हों हरि, आप बचे ही नहीं, हरि हरि ही हो गए, तो कौन किसका स्मरण करेगा? करता ही अब हरि हो गए, तो स्मरण भी यदि करना है तो किसको करना पड़ेगा? अपना कर्तृत्व तो आपने छोड़ दिया। अब आप कुछ कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि अब आप बचे नहीं। बागडोर किसके हाथ में है? हरि के हाथ में। तो अब यदि स्मरण भी करना है तो करे कौन? हरि को ही करना पड़ेगा। अर्जुन ऐसा ही है। तो अर्जुन यदि प्रण उठा रहा है तो वास्तव में प्रण उठाया किसने है? कृष्ण ने। कृष्ण का प्रण है तो पूरा भी कौन करेगा? कृष्ण ही करेंगे। अबे मौज होती है भक्त को कि जैसे कोई बच्चा हो बाप के साथ और बाजार घूमने निकल पड़े। बच्चे की अपनी कोई आमदनी नहीं, बच्चे की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, बच्चे ने आज तक एक पैसा नहीं कमाया। बच्चे को तो बस मिठाई की दुकान की ओर उंगली उठाकर कहना है जे, और आगे का काम बाप को करना है। बच्चे को क्या कहना है? ए या जे, वो पीली वाली मिठाई, बस उसकी ओर संकेत करना है। अब बच्चे ने कोई अनुमति तो ली नहीं पिता की, पूछा भी नहीं। उसने कहा ए, और अब पिता करे प्रबंध की कैसे वहां तक जाना है, कैसे भुगतान करना है, कैसे बंधवाना है और फिर कैसे बच्चे तक उस मिठाई को लेकर के आना है। तो वैसे ही अर्जुन ने कहा जे, संकेत किया अर्जुन ने। अब करें कृष्ण प्रबंध की। अब इसको जयद्रथ को मरवाना कैसे है? क्योंकि अर्जुन के माध्यम से कृष्ण ही तो बोल रहे हैं। अर्जुन बच्चा है, उसने अपने आप पिता को सौंप रखा है। अपने आप को सौंप देने का एक बड़ा लाभ है। तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें बस अब फरमाइश करनी है। तुम्हारी फरमाइश तुम्हारी है ही नहीं, तो तुम्हें वो भी नहीं करनी।
समझ रहे हैं? अपने आप को सौंप दो और फिर निर्द्वंद होकर के जो करना है करो। इच्छा करनी है तो इच्छा भी करो। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति वही कर देगा जिसने तुम्हें इच्छा दी है। और ऐसी इच्छा अब तुम्हारे मन में आएगी ही नहीं जो पूरी होने योग्य न हो। ऐसी इच्छा अब तुम्हारे मन में आएगी ही नहीं जो पूरी होने योग्य ही न हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन किसका है? उसका उसका है। तो उसमें इच्छाएं ही वही उठेंगी जो सुपात्र हैं, जिनको पूरा होना चाहिए। तुम्हारी इच्छा अब उसकी इच्छा है तो खुद पूरी करेगा ना। आप करो खुलकर इच्छा। तुम ऐसा कुछ मांगोगे ही नहीं जो तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए। तुम सब वही वही मांगोगे जो तुम्हें मांगना ही चाहिए। और ये कैसे पता? क्योंकि तुमने सबसे पहले उसको मांगा जो तुम्हें मांगना चाहिए। बड़ा इम्तिहान तुम उत्तीर्ण कर गए। बड़ा इम्तिहान तुम उत्तीर्ण कर गए। सबसे पहले तुमने किसको मांग लिया है? कृष्ण को मांग लिया है। जब सबसे बड़ा इम्तिहान तुम लांघ आए तो छोटे मोटे इम्तिहान में उत्तीर्ण कर ही जाओगे। जब पहले सही मांगा तो अब गलत कैसे मांगोगे? सबसे पहले उसको मांग लो जिसको मांगना सही है। उसके बाद जितना छोटा मोटा मांगते रहोगे वो सब मिलेगा। इसी बात को पुराने लोग और कथाएं ऐसे कह गए हैं कि तेरी मुराद पूरी होगी बच्चा। तेरी मुराद जरूर पूरी होगी बच्चा, लेकिन सिर्फ तब जब तेरी मुराद हो ही ना। जब तेरी मुराद उसकी मुराद हो तब मुराद जरूर पूरी होगी। पूर्ण की इच्छा करो, पूर्ण इच्छा पूर्ण हो जाएगी, अन्यथा इच्छा तो अपूर्ण ही रहती है। इच्छाएं किसी की आज तक पूरी हुई ही नहीं। बस पूर्ण की इच्छा करो तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, फिर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और अपूर्ण की इच्छा करोगे तो इच्छा को अपूर्ण ही रहना पड़ेगा। बड़ा मांगोगे तो बड़े से बड़ा मिलेगा, छोटा मांगोगे तो छोटा से छोटा भी नहीं मिलेगा। क्या चाहिए? अब बड़ा मांगो, मांगो बड़ा। तो आचार्य जी हम सबके कल्याण के लिए, उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। आप आगे आइए और संस्था को सहयोग दें। धन्यवाद।